आप सब, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स करा था एनसीईआरटी से कंप्लीट। आज वाली वीडियो में हम लोग करेंगे रियल नंबर्स कंप्लीट किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज ये कि मैम रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स बेटा कोई भी वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, अभी मैं वापस से रिकैप करा देती हूँ, लेकिन कोशिश करना कि ये वाली वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो देख चुके हो, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले हमने बेसिक्स कंप्लीट करे हैं और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर और जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो लोग करेंगे। चलो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स जिनको कि हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या बेटा कि अगर मैं डिवाइड करके उसे सॉल्व करूं तो मेरा आंसर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर मेरा आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मैंने लिखा है 1/2 तो 1/2 का आंसर कितना आ रहा है, 0.5। इसका मतलब अब ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब अब इसमें आगे मैं डिवाइड कर रही हूँ, फर्दर तो कुछ नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब 1/2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का ऑप्शन देख लो। लेट अस सपोज मैंने 1/3 को डिवाइड करा तो ये कितना आएगा, 0.333 और ये चलता जाएगा। तो दैट मीन्स ये नंबर जो है वो मेरा क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ रिपीट जरूर हो रहा है ना, बारी बारी सेम सेम नंबर्स आते जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा। इररेशनल नंबर्स में या तो मैं उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, जैसे कि मैंने लिखा √2, √3, √5, √8, √10, √9 नहीं, क्योंकि √9 का मतलब तो 3 होता है। √4 भी नहीं, क्योंकि उसका मतलब 2 होता है। ठीक है, तो या तो मैं उन्हें किस फॉर्म में लिख रही हूँ, रूट में लिख रही हूँ, या फिर सेकेंड चीज मैंने उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो क्या होगा बेटा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जैसे कि 22/7, तो 22/7 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये पाई की वैल्यू है, सॉल्व करके 3.14159 कुछ कुछ करके रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, कभी खत्म भी नहीं होगा, बारी बारी कुछ ना कुछ आता रहेगा और फिर रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसे वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल कौन से, या तो रिपीट हो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो, या फिर टर्मिनेट हो जाए, और इररेशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर हो माइनस में और प्लस में, सारे के सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके मान लो -2 है, -1, 0, 1, 2 डैश डैश इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेके 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंटीजर्स वो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सब इंक्लूड हो। होल नंबर्स वो जिसमें सारे पॉजिटिव इंक्लूड्स हो इंक्लूडिंग 0, 0 भी होगा होल नंबर में। और नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स होंगे, उसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, करें अब आगे। अब हमारे पास बेटा 3 तरीके के नंबर्स हैं। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, जैसे कि मानो 2 है तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 और 1। सिमिलरली 3 है तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 3 इंटू 1। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 4 इंटू 1, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स क्या नहीं है, 4 और 1 नहीं है ना। 4 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 1 भी इसका फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है और ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर। ठीक है, दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे कि 4 कंपोजिट नंबर कैसे है बेटा,
कंपोजिट नंबर्स का मतलब वो नंबर्स होते हैं जिनके की 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 4 खुद है, एक 2 है और एक 1 है। तो दैट मीन्स ये कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम तो नहीं है, लेकिन कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि देखो मैं तुमसे बोलूं कि 3 और 4 है, तो उन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या है? खाली 1 ही है ना, तो वो को प्राइम नंबर्स है। कहने का मतलब तुम्हें को प्राइम के लिए वो नंबर प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन को प्राइम के लिए उन दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स में जो नंबर हो वो कॉमन हो। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए? ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर। सिर्फ और सिर्फ 1 क्या होना चाहिए? दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मैंने इस वीडियो में ना जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो वापस रिपीट नहीं कराए हैं। एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, उस वाली वीडियो को देख लेना, ये वाली वीडियो देखने से पहले। अब आगे आते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या है? हमने ना जिन भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उनके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, और किसके साथ लिखने हैं? देखो विद द हाईएस्ट पावर। जैसे देखो तुमने कोई दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है ना, तो उनके जो भी फैक्टर्स है 2, 3, 5 जो भी उनके फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब तुम्हारी जिसमें 2 की पावर हाईएस्ट है वो वाला लिखा, जिसमें 3 की पावर हाईएस्ट है वो वाला लिखा, जिसमें 5 की पावर हाईएस्ट है वो वाला लिखा। कोई भी नंबर्स होंगे सारे A to Z नंबर लिखने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है कि किसकी कितनी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, जबकि HCF में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, किसके साथ? लोएस्ट पावर के साथ। तो HCF निकालने के लिए हमने कॉमन देखना है। अगर 2 सब में कॉमन है, जिन भी चीजों का HCF निकालना है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सेम ऐसे ही 3, 5 जो भी नंबर तुम देख रहे हो वो सब में कॉमन होगा तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे HCF निकालने के लिए। और सेकंड थिंग क्या है कि कॉमन तो हमने देख लिया, फिर हम लोगों ने क्या देखना है कि इसकी लोएस्ट पावर किस में है। लोएस्ट पावर का मतलब कि तुमने 2 की पावर एक में 3 थी, एक में 5 थी, एक में 4 थी, तो हम कौन सी लेंगे? फिर 2 की पावर 3 वाला। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को कभी भी दो नंबर्स गिवन है, दोनों में से एलसीएम या एचसीएफ एक चीज गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम दूसरी चीज भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है A की पावर n where n is a natural number can end with the digit 0 if the prime factors of A contains 2 की पावर m and 5 की पावर n। कहने का मतलब देखो जैसे ना मेरे पास 10 है तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 इंटू 5। ठीक है, ब्लैक कलर से लिख दो। मेरे पास 10 है तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 इंटू 5। मान लो मेरे पास 20 होता तो इसके फैक्टर्स कितने होते? 2 इंटू 2 इंटू 5। मेरे पास 30 होता तो इसके फैक्टर्स कितने होते? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कहने का मतलब जब भी मेरे लास्ट में नंबर 0 है ना, 10 में भी 0 है लास्ट में, 20 में भी 0 है, 30 में भी 0 है, कोई भी नंबर लोगे जिसमें लास्ट में 0 है उतना कंफर्म है कि उसमें एक 2 और एक 5 तो जरूर ही आ रहा होगा। अगर एक 2 और एक 5 नहीं आएगा तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 10 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30। तो इसका मतलब अगर मेरा कोई भी नंबर है XYZ कोई भी नंबर, उसकी पावर कुछ n है, तो वो नंबर 0 के साथ सिर्फ और सिर्फ तभी एंड होगा, मतलब कहने का उसमें लास्ट में 0 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब उसमें 2 और 5 के कुछ फैक्टर्स होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 और 5 के दोनों के सेम फैक्टर होने चाहिए या इसकी पावर ऑड इवन, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, बस इतना कंफर्म है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 जो हो उसमें 3 टाइम्स हो, 5 2 टाइम्स हो, तो भी कोई बात नहीं, लास्ट में एक 0 तो कंफर्म आएगी आएगी अगर 1 2 5 का पेयर है तो। ठीक है, अगर मान लो कि 3 2 5 के पेयर है, कहने का मतलब 3 बार 2 है 3 बार 5 है तो लास्ट में 3 0 आएंगे। अगर 5 बार 5 है 5 बार 2 है तो लास्ट में 5 0 आएंगे, क्योंकि 2 5 से 10, एक पेयर 2 और 5 का क्या बना रहा है? एक 0 ना, तो 5 पेयर होंगे तो 5 0, 6 पेयर होंगे तो 6 0। ठीक है, चलो अब करें क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 2023 का ही क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट। क्या बोला है? रेशियो ऑफ HCF टू द LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। कहने का मतलब तुमने सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लेना है और सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, फिर उनका HCF और फिर उनका LCM निकालना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। बेटा 1 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 को कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा कोई नंबर जो कि कुछ कुछ नंबर से मिलके बना हो, है ना। तो जैसे कि सबसे पहले 2 तो नहीं हो सकता, 2 प्राइम है। 3 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या है? 4, 2 और 1। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो 4 के तो 3 फैक्टर्स है, एक 4 है, एक 2 है और एक 1 है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना है? 4, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 4 का मतलब कितना है? 2 इंटू 2, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालो बेटा। एलसीएम में क्या लिखना होता है? हमने सारे नंबर्स लिखने हैं विद दी हाईएस्ट पावर। तो 2 ही है इन दोनों में, इसमें तो 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे? विद दी हाईएस्ट पावर, ठीक है। और HCF का मतलब कॉमन नंबर्स लिखने हैं विद दी लोएस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन भी 2 है, लेकिन किसके साथ लिखते हैं? विद दी लोएस्ट पावर, ठीक है। रेशियो किसका निकालना है? HCF टू LCM। तो HCF टू LCM मतलब HCF अपॉन LCM कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 2। सॉल्व करेंगे कितना बचेगा? 1/2। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन में है हमारे में? यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। तुम्हें एक ऐसा नंबर बताना है जो कि हर एक नंबर से डिवाइड होगा, 1 to 100 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 1 to 10 है क्वेश्चन में, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जो कि इन सारे ही नंबर से डिवाइड हो, 1 और 10 तक के सारे नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। पहले सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का कितना होगा? 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 1। 5 के लिए 5 के फैक्टर्स कितने होंगे? 5 इंटू 1। 6 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 1। 7 के लिए 7 इंटू 1। 8 के लिए कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कहने का मतलब 2 की पावर 3, ठीक है। और 9 का कितना आएगा? 3 इंटू 3 तो कहने का मतलब 3 की पावर 2। और 10 का कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5, ठीक है। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन सारे ही नंबर से क्या हो जाए? डिविजिबल हो, ठीक है, इन सब नंबर से डिविजिबल हो। तो कहने का मतलब मुझे क्या करना है बेटा? लीस्ट नंबर निकालना है ना, जो कि इन सब से डिवाइड हो। इसका मतलब मुझे इन सारे ही नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, एलसीएम के लिए क्या करना होता है? हमने हर एक नंबर लिखना है पहले। तो पहले सारे नंबर्स देख लो कौन कौन से, 2 3 5 7, बस 2 3 5 और 7, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 2 की हाईएस्ट पावर किसके पास है? 1 1 2, 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर है 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? इन सब में खाली 5, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों टाइम में 5 की पावर कितनी है? 1। अच्छा और फिर उसके बाद 7 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 8 9
5 7 कितना आ गया ये 35 और ये कितना आ गया 72 मल्टीप्लाई करना 72 इंटू 35 कितना आ जाएगा 2520 चेक करो ऑप्शन मैच कर रहा है यस ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन ठीक है हमें उसने लीस्ट नंबर बोला था तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है HCF गिवन है दो नंबर्स का और हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना क्या फॉर्मूला था वो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B HCF कितना दे रखा है 13 LCM नहीं पता दो नंबर्स कितने कितने हैं एक तो है 39 और दूसरा है 91 तो LCM कितना आ जाएगा 39 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइड करना बेटा कितना आ जाएगा ये 273 चेक करो ऑप्शन में है 273 यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज दिस ठीक है a की वैल्यू कितनी दे रखी है x क्यूब y स्क्वायर b की वैल्यू क्या दे रखी है x y का क्यूब ठीक है और हमें निकालना क्या है द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करना है एलसीएम से ठीक है पहले तो प्रोडक्ट निकाल लो प्रोडक्ट का मतलब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाई करने में देखो कितना आ जाएगा x की पावर 3 और 1 कितना हो गया टोटल 4 और ये कितना आ जाएगा y की पावर 5 ठीक है कैसे करा है ये मैंने जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है ऐड तो ऊपर भी x था नीचे भी x था ऊपर कितनी थी पावर 3 नीचे कितनी थी 1 तो बेस सेम था पावर कितनी हो गई है ऐड 3 + 1 4 ठीक है अब एलसीएम देखते हैं एलसीएम में क्या लिखना होता है बेटा हमने हर एक नंबर लिखना है विद दी हाईएस्ट पावर तो अब x और y दोनों ही नंबर्स हैं इसमें खाली तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और y की हाईएस्ट पावर भी कितनी है 3 डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है किसमें मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है कब जब वो दोनों किसमें हो डिवाइड में ठीक है अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड डिवाइड में है तो माइनस कितना हो जाएगा ये एक x बचेगा और y की पावर 2 चेक करो है कोई ऑप्शन यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो हमें बोला है कि द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ठीक है पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं कितना आएगा 385 5 के टेबल में जाएगा हाँ ठीक है फिर उसके बाद 7 के टेबल में फिर उसके बाद 11 के टेबल में तो मैं कैसे लिख सकती हूँ 385 को इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 चेक करो यस ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन ठीक है देखो दो चीजें होती हैं एक होता है खाली फैक्टर्स लिखने हैं हमने और एक होता है प्राइम फैक्टर्स ठीक है अगर सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं तो इसका मतलब उसके कोई भी फैक्टर्स हो सकते थे जैसे यहाँ पे 385 के फैक्टर हम ये भी लिख सकते थे कि 5 है और 77 है क्योंकि 385 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 5 इंटू 77 ठीक है लेकिन प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर्स है कहने का मतलब अब ये और नहीं सॉल्व होगा इतना मैक्सिमम था इसका ठीक है चलो क्या बोला है इफ n is any natural number 12 raised to the power n cannot end with the digit ठीक है देखो 12 raised to the power n है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर n ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n अब हमने अभी क्या पढ़ा था
कि किसी भी नंबर को डिजिट 0 के साथ एंड करने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 तो है, 5 नहीं है ना, हमें क्या चाहिए 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स। तो इसका मतलब कि ये कौन से डिजिट के साथ एंड नहीं कर सकता है, 0, क्योंकि 0 के साथ एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आराम से क्वेश्चन रीड करो 1 मिनट लगा के, फिर सॉल्यूशन करते हैं। चलो कर लिया क्वेश्चन रीड। अब देखो हमें क्या बोला था, HCF ऑफ K एंड 93 इज 31। K और 93 का जो HCF है वो कितना है, 31। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि HCF होता क्या है। HCF का मतलब क्या होता है, जब भी हम HCF लिखते हैं तो हम सारे फैक्टर्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ कौन से फैक्टर्स लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स, और वो भी किसके साथ, विद द लोएस्ट पावर। तो अगर K और 93 का HCF 31 है, दैट मीन्स 31 K के अंदर भी आ रहा होगा और 31 93 के अंदर भी आ रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब बेटा कि हमारी जो K की वैल्यू है वो कुछ 31 का मल्टीपल होगी, और यहाँ पे कुछ हो भी सकता है, नंबर x मान लेते हैं, ठीक है। और 93 को हमने क्या लिख दिया है, 3 इंटू 31, क्योंकि इन दोनों में 31 कॉमन है, इसीलिए ये नंबर क्या है, 31 कॉमन है ना दोनों में, और पावर भी 1 ही है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो सकता है, HCF हो सकता है। ठीक है, अब तुम्हारे ये जो x की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है सिवाय एक चीज के, वो क्या है, 3। क्यों 3 नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई तो दैट मीन्स 3 भी तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। हमें HCF में क्या चाहिए होता है, कॉमन नंबर चाहिए होता है विद द लोएस्ट पावर। तो अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई तो 3 भी दोनों में कॉमन आ गया, तो इनका HCF फिर कितना हो जाएगा, 93, ना कि 31। बस इतनी चीज याद रखनी है कि यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी चलेगा। ठीक है, चलो अब ऑप्शन देखते हैं। क्या बोला है इन्होंने, k इज अ मल्टीपल ऑफ 31। हाँ, k इज मल्टीपल ऑफ 31 होगा, क्योंकि देखो k को मैंने क्या लिखा है, 31 इंटू एक्स, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो ट्रू है। k इज मल्टीपल ऑफ 93, k जो है वो 93 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मानो वो 93 का मल्टीपल होता, मतलब 93 इंटू 1, 93 इंटू 2, कुछ भी ऐसे करके होता, तो HCF फिर 31 क्यों आता, फिर तो HCF 93 आता ना। देखो अगर मान लो कि k को मैं ऐसे लिख दूं 93 इंटू एक्स कुछ भी, और दूसरा नंबर 93 वो खुद है, तो फिर तो इन दोनों में कॉमन नंबर 93 हुआ ना, तो फिर इसका HCF 31 थोड़ी आएगा। HCF का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन तो 93 हो गया, इसका मतलब अब HCF 93 31 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, बी वाला। तो चलो अब थर्ड पार्ट चेक करते हैं। हाँ, k की वैल्यू इवन हो और हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि बस वो 3 ना हो। 3 होगी तो 93 हो जाएगा, है ना, 93 हो जाएगा तो HCF कितना हो जाएगा, 93। तो कहने का मतलब एक तो 3 ना हो, दूसरा 93 का कोई भी फैक्टर ना हो, मतलब 93 का मल्टीपल ना हो, बाकी कुछ मर्जी हो चलेगा। तो इसका मतलब इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा। हमारा आ रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, HCF का मतलब हम क्या करते हैं, विद द लोएस्ट पावर, इसीलिए वो नंबर जो है 31 जब आएगा HCF, जब 31 खाली दोनों में कॉमन होगा। अगर 31 के अलावा यहाँ पे 93 हो गया तो फिर 93 HCF होगा। ठीक है, अच्छा भी देखो, लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड K बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इफ P डिवाइड्स K स्क्वायर, कहने का मतलब K स्क्वायर से P डिवाइड करके कुछ आंसर आ रहा होगा, है ना। इसने ये तो बोला P जो है प्राइम नंबर है और वो क्या K को क्या कर देता है, K स्क्वायर को डिवाइड। ठीक है, देखो अगर K स्क्वायर को कर रहा है तो मतलब K को भी करेगा,
के क्यूब को भी करेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर देन p also divides k cube, p also divides k। अगर भाई k स्क्वायर को कर रहा है तो फिर तो k के कितना भी वो पावर करे ना, हम सबको करेगा, क्योंकि एक तो कैंसिल कर ही देगा ना उसे। तो इसका मतलब p k स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, k क्यूब को भी और k को भी। अब ऑप्शन मैच करते हैं। पहले हमें ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है कि इट इज डिविजिबल बाय p, इनमें से कौन से नंबर्स जो है वो p से डिविजिबल होंगे। देखो p से डिविजिबल k तो होगा ही होगा, फिर 7k कर दूं उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, जब k डिवाइड हो रहा है तो 7k भी हो जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और k क्यूब भी हो जाएगा। k/2 का हमें नहीं पता, क्योंकि k/2 क्या पता हो भी जाए और ना भी हो। चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाली चीज याद है हमने कहाँ पे यूज करी है, ये हमने जब यूज करी है जब हम प्रूव करते हैं ना, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, तो हम करते हैं ना, इफ b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, वहां पे यूज करा है हमने ये सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कोई एक नंबर मान लेते हैं p, और इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ तो वो खुद ही है। अब आगे क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैव। ये नंबर p था, तो इसका जो स्क्वायर है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, p इंटू 1 और p स्क्वायर कॉमा p और कॉमा 1, दोनों में क्या फर्क है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या फर्क है बेटा दोनों में, देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो 4 खुद है, एक 2 है और एक 1 है। तो ये जो 4, 2, 1 है ये इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स इसके क्या है, 2 और 1। ठीक है, अगर मैं 4 को सॉल्व करती तो 2 2 जा, तो मैं इसको क्या लिखती, 2 की पावर 2 इंटू 1, ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब जो तुमने फैक्टर्स निकाले हैं वो फाइनली प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसे समझो कि अभी और फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, मतलब लास्ट में तुम्हारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे वाले फैक्टर्स बच रहे होंगे। ठीक है, तो इसके ये जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या है, p इंटू 1, और फैक्टर्स जो है सिर्फ वो क्या क्या है, एक तो p स्क्वायर, एक p और एक 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोल रखा है। इन्होंने ये पूछा बेटा, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर डज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैव। ठीक है, खाली ये पूछे कितने फैक्टर्स हैं, तो p स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2, जबकि इसके फैक्टर्स कितने हैं, 3। ठीक है, फैक्टर्स कितने हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स 2 नहीं होंगे ना बेटा, 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं होता, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 1, है ना। 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो 1 को नहीं इंक्लूड करना है। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, खाली p बचा है, और इसका वो कितने होंगे फैक्टर्स, p स्क्वायर, p और 1, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 3, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1, और फैक्टर्स कितने हैं इसके, 3। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, राइट वेदर दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और रैशनल नंबर। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर पता लगेगा कि रैशनल है कि इरेशनल है। रूट में क्या लिखा है, 45 ना, 45 के फैक्टर्स कर लो, कितना आ जाएगा,
कितना आ गया है 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। और क्या दे रखा है 20 के भी फैक्टर्स कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5, और √5 तो √5 ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 45 की जगह पे +3 डिवाइडेड बाय 2√5, ठीक है। यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2। कितना आ गया 6√5 प्लस 6√5 डिवाइडेड बाय 2√5, 6 और 6 12, √5 से √5 कैंसिल, 12/2 कितना हो गया 6, और 6 कैसा नंबर है बेटा, एक रैशनल नंबर है, तो दैट मीन्स इसे सॉल्व करके कैसा नंबर आएगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180, फाइंड द HCF, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, नंबर्स का रेशियो कितना दे रखा है 2:3 ना, फर्स्ट नंबर बी कितना हो जाएगा, लेट फर्स्ट नंबर बी 2x, और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, देखो सॉल्व करो, दोनों का रेशियो कितना आ गया 2:3, ठीक है। अगर मैं इनका HCF निकालूं तो HCF कितना आ जाएगा इन दोनों का x, क्योंकि HCF में क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन है, और अगर मैं इनका LCM निकालूंगी तो LCM तो मुझे दे ही रखा है, कितना दे रखा है, LCM इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। LCM की वैल्यू कितनी है 180, HCF की वैल्यू कितनी है x, A और B दोनों कितने हैं, एक तो है 2x और एक है 3x, ठीक है। कितनी आ जाएगी, एक x से एक x कैंसिल, 180 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 2 6x, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 30। इज इट क्लियर, करें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form this, ठीक है, तो पहले तो इनका HCF ही निकाल लेते हैं, है ना, तभी तो फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। 65 और 117, सिक्सटी फाइव को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 13, और 117 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 13। HCF में क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो विद द लोएस्ट पावर, तो दोनों में कॉमन कितना है 13, तो HCF कितना हो गया इनका 13। अब HCF हमें कितना दे रखा था 65n माइनस 117, और ये किसके बराबर है इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व करो इसे, कितना आ गया 13 प्लस 117, 65n किसके बराबर आ गया, ये 130, डिवाइड करेंगे तो 130 डिवाइडेड बाय 65, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट, क्वेश्चन रीड कर लो 1 मिनट लगा के, got registration from the student from all parts of the country of which 30 are interested in music 60, तो म्यूजिक में कितने हैं
60, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 84 इंटरेस्टेड इन डांस, ठीक है, और 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स। 108, ठीक है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, फॉर द ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन अ मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स such that each group consists of the students interested in the same art form and the number of students in each group is the same. Find the number of students in each group and find the number of groups in each art form. How many rooms are required if each group will be allotted a room? ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला था कि ना हमारे पास कोई एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में कुछ तो म्यूजिक के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 60, कुछ डांस के बच्चे हैं कितने हैं 84, और कुछ है हैंडीक्राफ्ट्स के बच्चे जो कि कितने हैं 108, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, इन्होंने ये बोला है कि हमें ना अब ये इतने सारे बच्चे तो एक ग्रुप में जाके डांस करेंगे नहीं या म्यूजिक का होगा नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि इन बच्चों को ना छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है हमें सच दैट कि हर एक का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो ना हर ग्रुप में वो सेम हो। कहने का मतलब ऐसे समझो, लेट अस सपोज कि इन सबको मिला के टोटल 10 इवेंट बनने वाले हैं, तो 10 के 10 इवेंट्स में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर सब में 9 है तो 9, सब में 10 है तो 10, 15 है तो 15, 13 है तो 13, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन सब में आ रहा हो और क्या हो, लीस्ट नंबर हो। इसने बोला ना कि कितने मैं मिनिमम बच्चे रखूं ताकि सब में क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो पहले तो मैं इनके फैक्टर्स निकाल के सेम चीज देख लेती हूँ जो कि सब में सेम है, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो 60 के फैक्टर्स सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 60 के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब 84 के फैक्टर्स करते हैं। कितना आ गया ये, 2 की पावर 2 और फिर 3 इंटू 7, ठीक है। अब 108 के फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या इन सब में कॉमन है, क्योंकि जो भी तीनों में कॉमन होगा फिर उसी से हम ये निकाल पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनका HCF कितना होगा, HCF ऑफ 60 84 108 किसके बराबर होगा, देखो इनमें सबसे पहले देखो क्या क्या कॉमन है, 2 3 2 3 2 3 सब में कॉमन है। इनकी लोएस्ट पावर देखनी है, तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 2 और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 1। कितना आ गया ये 4 इंटू 3, तो कितना आ गया 4 3 जा 12। तो ये 12 है क्या बेटा, ये 12 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये 12 क्या है सब में कॉमन है और हमें ये बताना था कि ऐसे कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सारे ग्रुप्स में सेम सेम डल पाए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल स्टूडेंट्स कितने 60, तो म्यूजिक के टोटल ग्रुप कितने बनेंगे, म्यूजिक के कितने बनेंगे, म्यूजिक में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60 और एक ग्रुप में कितना आ रहा है 12 बच्चे, तो ये टोटल कितना हो गया है नंबर ऑफ ग्रुप्स 5, ठीक है। अब सेम ऐसी देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस, टोटल बच्चे कितने थे 84 और एक ग्रुप में कितने बच्चे आ रहे हैं 12, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा ये
7। अब हैंडीक्राफ्ट में देखो, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें 108, और एक ग्रुप में कितने आ रहे हैं 12। इसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये 9 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल म्यूजिक के कितने ग्रुप बनेंगे हमारे पास 5, डांस के 7 और हैंडीक्राफ्ट्स के 9। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए हैं 5 + 7 + 9। तो 5 + 7 + 9 कितना हो गया ये 21। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हर एक ग्रुप को हर एक रूम अलॉट होगा, मतलब एक ग्रुप को एक रूम। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे 21। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रैफिक लाइट at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change together next? ठीक है, ट्रैफिक लाइट जो है ना वो कितने कितने देर में चेंज हो रही है, एक होती है हर 48 सेकेंड बाद, एक होती है एवरी 72 सेकेंड्स बाद, और एक होती है 108 सेकेंड्स बाद। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहली लाइट चेंज हुई थी वो 7 बजे चेंज हुई थी, अब नेक्स्ट वो कब सारे के सारे साथ में चेंज होंगे। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पे इनका एलसीएम। पहले 48 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो 48 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 72 के फैक्टर्स कितने आएंगे, ये कितना आ गया 72 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा है 108। 108 के फैक्टर सॉल्व करो, ये फैक्टर्स कितने आ गए बेटा 108 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। चलो अब पहले मेरे को ये देखना है कि ये जो है पहली बारी 7 बजे सारी लाइट सेम टाइम पे चली है, अब कब दोबारा जलेंगी। ठीक है, इन सब में एलसीएम निकालो, इनका कितना आएगा, एलसीएम का मतलब सारे फैक्टर्स लिखने हैं विद दी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, और उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 raised to the power 16, 3 की पावर 3 27, कितना आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 432 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब 432 सेकेंड्स के बाद ये दोनों आपस में वापस मिलेंगे, तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ रोड क्रॉसिंग पे चेंज होंगी। 432 सेकेंड्स में मिनट्स निकाल लेते हैं कितने होंगे, है ना, 60 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया ये, इसका मतलब 7 तो मिनट्स है प्लस में 12 सेकेंड्स है, तो दैट मीन्स वो किस टाइम पे मिलेंगी, सुबह 7:07 पे और उसके बाद 12 सेकेंड्स पे। ठीक है, क्योंकि 7 बजे तो पहले चेंज हुई थी, फिर अब दोबारा कब चेंज होंगी 7:07 ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या गिवन है हमें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर। ठीक है, देखो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 2 और 3, दैट मीन्स ये 1 इसमें एक्स्ट्रा है ना,
टू भी रिमाइंडर जो बच रहा है इसका मतलब ये उससे एक्स्ट्रा है ना, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पहले ही मैं माइनस करके लिख लेती हूँ। तो कितना आ जाएगा ये 1251 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9377 कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 9375। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बच रहा है 15628 माइनस कितना करना है इसमें से 3, तो -3 करके कितना बचेगा 15625। इतना समझ आया? चलो नेक्स्ट देखो अब आगे। तो इसका मतलब हमें वो नंबर निकालना है जो कि इनसे अब क्या हो जाए एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, क्योंकि पहले तो रिमाइंडर बच रहा था 1 2 3, अब रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो बच रहा था उसको, जो एक्स्ट्रा था उसको क्या कर दिया माइनस। तो अब इन सब के पहले फैक्टर्स निकाल लो। 1250 कितना आ जाएगा 2 के टेबल में तो अभी जाएगा ही नहीं है ना, 3 से चेक करो, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 से चेक करते हैं। 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, वापस 5 से करो 25, वापस 5 से करो 25, 5 और अब 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1250 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, अब बाकी सबके भी सेम ऐसे ही फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 9375 कितना आ गया बेटा इसे सॉल्व करके 9375 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 5 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 इंटू 3। ठीक है, अब और फैक्टर्स करो, अभी और क्या बचा है हमारे पास 9375 हो गया 15625। ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने हो गए 15625 कितना हो गया, दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 5 की पावर 6। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था क्वेश्चन में कि वो लार्जेस्ट नंबर जिससे कि ये तीनों क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, मतलब कि तीनों में कॉमन आना चाहिए वो फैक्टर। इन तीनों में कॉमन फैक्टर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे है 5 की पावर 4 और इसमें 5 की पावर 5 है, दैट मीन्स 5 की पावर 4 तो इसमें भी है और इस वाले में 5 की पावर 6। तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो क्या है 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 625। ठीक है, तो दैट मीन्स 625 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों ही नंबर्स से क्या हो जाएगा डिविजिबल। कब? क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी एक जो जो एक्स्ट्रा था वो तो माइनस कर दिया, इसका मतलब अब 625 तो क्या हो जाएगा इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है,
चलो अब इसी के साथ आज हमने कंप्लीट कर लिए रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन। पेपर में जाने से पहले ये वीडियो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, लगभग वैसा से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।